हेलो एवरीवन, आपका अपना चैनल डीपीएस में स्वागत है। आज इस वीडियो में चैप्टर 5 फ्रैक्शन यानी भिन्न का क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक आप लोग को पढ़ाएंगे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको 1 से लेके 15 तक प्रश्नों को पढ़ा चुके हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 1 को जाके देख लीजिए। तो चलिए आज 16 से स्टार्ट होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है -7/8 में कौन सी भिन्न संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 5/9 प्राप्त हो। 4 ऑप्शन है आपके पास, 103/72, 12/72, 110/72 और 19/37। देखिए योगफल जब दो संख्या जुटेगा तो योगफल बड़ा हो जाएगा, यानी ये योगफल में अगर एक संख्या को माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। जैसे कोई दो संख्या है 5 + 7, दोनों का योगफल कितना हो रहा है 12। अब इसमें से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो दूसरा संख्या 7 निकल जाएगा, और अगर 7 माइनस करते हैं तो पहला संख्या 5 निकल जाएगा। सिंपल है। तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या जो जोड़ेंगे वो निकालना है। तो लिख देंगे योगफल 5/9 माइनस और ये -7/8। ये एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 72, 9 8 72, 8 5 40 माइनस और 8 9 72, 9 7 63 माइनस 63। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 63 और 40 हो जाएगा 103/72। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, 3/4, 2/5 तथा 3/7 में कौन सा छोटा भिन्न है। 3/4, 2/5, 3/7 सभी समान हैं। तो देखिए आपको आज एक ट्रिक बताएंगे जो इसके माध्यम से आप बनाइएगा। ये ट्रिक अगर सीख लीजिएगा तो आपका समय बहुत बच जाएगा। चलिए सिखाते हैं। देखिए सबसे छोटा कहा है तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे ना तो 2-2 करके कंपेयर करेंगे। तो छोटा कहा है तो बड़ा, अगर बड़ा से कोई मतलब नहीं रहेगा तो इस तरह लॉजिक से बनाएंगे। जैसे देखिए अभी 3/4 और 2/5 में आपको क्वेश्चन यहाँ पे पहले क्लियर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक बार जब समझ जाइएगा ये ट्रिक तो आपको देखिए समय बहुत बचेगा। देखिए इसमें से कौन सा छोटा है पता नहीं है। दो को छोटा बड़ा अगर दो संख्या रहेगा उसको बड़ा छोटा करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुना कर देंगे। ठीक है, क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यह जाएगा 5 तिहाई 15 और ये 4 दूनी 8। तो देखिए जिस पे बड़ा संख्या रहेगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा रहेगा। तो देखिए 8 है इस पे, तो ये इससे 3/4 से 3 छोटा है 2/5। बात समझ रहे हैं, 3/4 से छोटा है 2/5। तो हमको छोटी संख्या चाहिए तो ये कट कर देंगे इसको। अब आ जाएंगे इस दोनों पे, फिर छोटी संख्या हमको सबसे लेना है। तो ये जब कंपेयर कर लेंगे तो ऊपर में जो रहेगा उसको अब इससे मतलब नहीं रखेंगे। अब इस दोनों से कंपेयर करते हैं, 5 तिहाई 15 और 7 दूनी 14। अब इस दोनों में देखेंगे तो 14 छोटी संख्या है, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या आ जाएगा 2/5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे एक दो और प्रश्न है, बताएंगे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसमें बड़ा संख्या पूछा है, अब देखिए समझ जाइएगा। अब इस बार बड़ी संख्या कहा तो छोटी जो भी मिलेगा उसको हटाते चले जाएंगे, लास्ट में जो सबसे बड़ी मिल जाएगा। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। आप लोग क्वेश्चन में ही ऐसे हल कर लीजिएगा, यहाँ लिख के बनाएंगे तो आपको समझा देते हैं क्लियर में। वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन में ही हल कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन में क्या है जितना जल्दी बनाइएगा समय बचाइएगा वही काम आएगा। चलिए बड़ी संख्या कहा तो अब देखिए 2 5 10, इस पर आया 10 और 7 एकम 7। तो इस दोनों में क्या है 1/2 छोटी है इस दोनों से, हमको चाहिए बड़ी, तो इसको हटा देंगे। अब इस दोनों से मिलाते हैं, 7 तिया 21 और 5 5 ये 25। तो अब इसका कोई काम नहीं है, अब दूसरा मिला रहे तो इसको देखेंगे। तो बड़ी संख्या कहा तो यहाँ 21 आया, तो ये 3/5 छोटा हो गया, इसको हटा देंगे। अब आ जाएंगे इस दोनों पे, 7 चौका 28, 7 पंचे ये 35 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा मिला, 35 ये मिला, 5/7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 1/4, 3/7 और 5/9 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। ठीक है, बड़ा भिन्न कहाँ है, तो अब चलिए निकालते हैं। इसको लिख देंगे 1/4, पहले यहाँ लिख देंगे 1/4, 3/7 और 5/9। यहीं पे बना सकते थे, जैसे 4 तिहाई 12, 7 एकम 7, ये 12 बड़ा हुआ तो 3/7 बड़ा हुआ, 5 7 35 और 9 तिहाई 27। तो 35 इस पे आया, तो यानी कि ये क्या बड़ा हो गया 5/9 बड़ी संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इस तरह यहाँ भी निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्या करिएगा, क्वेश्चन पे ही लिख दीजिएगा, क्योंकि इतना जो लिखिएगा ये भी समय बच जाएगा और 10-5 सेकंड बच जाएगा, हर सवाल में बचेगा तो बहुत समय बच जाएगा। ओके,
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भिन्न 1/3, 2/5 तथा 3/5 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का योग पूछा है। तो चलो सबसे पहले छोटी भिन्न निकालेंगे। 1/3, 2/5 और 3 तो इसमें निकालते हैं छोटी भिन्न, पहले निकालते हैं। तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 5 एकम 5, ये छोटी हुआ। 3 तिया 9, 5 एकम 5। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न हो गया 1/3। अब आइए बड़ी खोजते हैं। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, ये 6 ये बड़ी हो गया अभी। अब निकालेंगे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, सबसे बड़ी हो गया 3/5। तो दोनों का योगफल निकाल लेंगे। तो ये जाएगा एलसीएम आ जाएगा 15, 3 5 15, तो 5, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, तो ये होगा 14/15। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है? तो भिन्न निकाल लीजिए 7/8, 6/7, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें आप जब तक उलझा जाइएगा ना, तो इससे अच्छा है कि इसमें लिख लीजिएगा। देखिए जो जहाँ पे प्रश्न जैसा रहेगा वैसा हम इंडिकेट करते जाएंगे। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो क्वेश्चन तो है नहीं, इस पे है ऑप्शन निकालना है, तो इसको एक लाइन में लिख दीजिएगा तो सुविधा हो जाएगा। तो देखिए 8 सबसे बड़ी भिन्न कहाँ है? तो 8 6 48, 7 7 49, 49 बड़ा हुआ, ये छोटा है, इसका कोई काम नहीं रहा। 8 चौक 32 और 5 7 35, तो ये बड़ा है, इसको हटा देंगे। 5 8 40, 7 6 42, तो ये 42 सबसे बड़ा हो गया, ये 7/8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न श्रेणी अवरोही क्रम में है? देखिए अवरोही क्रम कहते हैं घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या रहेगा, तो सबसे बड़ी संख्या रहना चाहिए। तो चलिए यहीं से मिला लेंगे। सब में देखिए कि 1/3 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है, 7/5 सब एक ही सवाल है, बस सिर्फ इसको अवरोही खोजना है, तो एक से पता चल जाएगा। चलिए अवरोही खोजना है तो पहले लिखेंगे सबसे बड़ी, तो 3 तिहाई 9, 5 एकम 5, ये बड़ी नहीं हुआ, तो 1/3 इसमें भी है, इसमें बड़ी 1/3 है, ये दोनों कट हो गया। अब आते हैं इस पे, तो इसमें देखेंगे 7 तिहाई 21, 5 5 25, हाँ चलिए बड़ी संख्या है। उसके बाद 5 एकम 5, 3 तिहाई 9, चलिए ये अवरोही क्रम में है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही हो जाएगा। कैसे देखिए आपको क्लियर समझा देते हैं। ये दो कट कर दिए, अब इस दोनों में बचा, तो देखिए 5 7 तिहाई 21, 5 5 25, तो ये 25 बड़ी संख्या हुआ। अब इस दोनों में देखते हैं 5 एकम 5 और 3 तिहाई 9, इस दोनों में क्या है? ये बड़ी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या 1/3 है, बाद में आ जाएगा। तो ये देखिए अवरोही क्रम हुआ ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है? फिर इसी तरह मिला लेंगे। 10 9 90 और 12 8 96, चलिए ये दोनों काम कर गया, 96 तब 90। अब इसको मिला लेते हैं। 12 दहें 120 और 15 9 135, तो इस दोनों में क्या है? इस दोनों में सेम देखिए सीरियल बन रहा है। इस दोनों में 8/10 और 9/12 में 8/10 बड़ा है। अब इस दोनों में देखेंगे 9/12 में और 10/15 में 9/12 बड़ा है, तो ये सबसे छोटा हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया अवरोही क्रम में? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित भिन्न श्रेणी में कौन आरोही क्रम में है? अब फिर आरोही क्रम कहा है तो सबसे छोटा संख्या पहले रखेंगे, बस इसी तरह कंपेयर करेंगे। देखिए 6/7 इसमें भी है, 6/7 इसमें भी है, तो इस दोनों में अगर एक मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो ये दोनों एक ही साथ कट हो जाएगा ना। चलिए मिलाते हैं आरोही क्रम का सबसे छोटी संख्या, 7 चौक 28, 5 6 30, 7 चौक 28 और 5 6 30। आरोही क्रम का सबसे छोटा हमको पहले चाहिए था, तो ये तो बड़ा हो गया, तो ये ऑप्शन एक साथ दोनों कट जाएगा, क्योंकि देखिए 6/7 बड़ी संख्या है। ऑप्शन सी मिलाते हैं। 4 7 28 और 9 तिहाई 27, इसमें भी देखिए क्या 28 बड़ा हो गया, 27 कम हो गया, तो ये क्या हुआ? बड़ी संख्या पहले लिखा गया, तो ये भी कट जाएगा। जब 3 कट गया चौथा फिक्स होगा, लेकिन चेक कर लेना है। चलिए 9 तिहाई 27, 7 चौक 28, ये बड़ा हुआ। अभी दो मिलाते हैं। 9 चौक 36, 5 7 35, तो ये संख्या बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, तो बढ़ रहा है। 5 6 30, 7 चौक 28, इस दोनों में, तो ये आरोही क्रम में ये है ऑप्शन नंबर। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में है? फिर मिला लेंगे। 5 5 25 और 6 चौक 24, तो यहाँ 24 और ये 25, यहाँ तक ठीक है। आगे मिलाते हैं। 6 6 36, 7 5 35, ठीक है, ये 35 और ये 36 आया, ये भी छोटा है पहले,
और उसके बाद बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखिए कितना समय लगा, एक बार सीख गए तो कितना समय लग रहा है, 10 से 15 सेकंड में बन रहा है। तो 10 से 15 सेकंड में अगर बनेगा और कोई सवाल 1 मिनट ले लेगा तो ये समय उस पर काम आ जाएगा ना। तो कंपटीशन में जितना शॉर्ट बनाइएगा उतना फायदा है। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि किसी संख्या को 9/8 से गुना करने कहा, बदले में 9/8 से वो भाग दे दिया, तो परिणाम वास्तविक संख्या से 17 कम हुआ। ठीक है, स्वाभाविक है। किसी संख्या को अगर 4 को हम कहेंगे 2 से गुना करिए और आप उसको 2 से भाग कर दीजिएगा तो निश्चित है ये कम आएगा संख्या, चाहे जितना कम आए कम आएगा ही। तो संख्या पूछा है तो इसी तरह बनाएंगे। तो मान लेंगे संख्या x है, इसको अगर गुना करते तो आता कितना 9x/8, लेकिन वो बदले में क्या कर दिया, भाग कर दिया है। तो भाग कर दिया तो ये 17 ज्यादा हो गया। ठीक है, ये 17 कम जाएगा ये, तो ये पहला गुना जब बड़ा होता है उसको पहले लिख दिए, अब लिखेंगे माइनस। अब इसे भाग दे दिया, x में इसे भाग दिया तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, x भागा 9/8, तो ये पलट जाएगा तो 8x ये हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा 17 का। तो ये हो जाएगा 9x/8 माइनस ये पलट जाएगा तो ये जाएगा 8x/9 बराबर 17। एलसीएम आ जाएगा 72, 8 नमा 72 तो 9 नमा 81 माइनस x हो गया यहाँ पे, और ये 9 8 72 तो 8 8 64 x बराबर 17। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये 11 में से 4 जाएगा 7, और ये 7 में से फिर 6 जाएगा 1, 17x/72 बराबर 17/1। ये 17 17 कट जाएगा तो ये x बराबर हो गया 72। x बराबर क्या निकल गया 72। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर समझने में सवाल को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, छोटा ही तो वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट के बीच में वीडियो होगा। और नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव डेली आते हैं, ठीक है, 7 बजे से 8 बजे के बीच में कभी लाइव आते रहते हैं, तो उसमें से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर मैसेज कर सकते हैं, फ्री है, कुछ भी पूछना हो तो वहां पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महेश को किसी भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा गया। भिन्न का कहा 7/9 ज्ञात करिए, उसने भूलवश उस भिन्न को 7/9 से भाग कर दिया, तब बोला वास्तविक परिणाम से 8/21 अधिक आया। भाग जो करने बोला, भिन्न का निकालने बोला था इतना 7/9, और जब भाग दिया तो ये ज्यादा निकल गया है ना, जो वास्तविक था ये उससे ये 7/9 किया तो ज्यादा आ गया, और कितना 8/21। तो भिन्न पूछा तो मान लेंगे वो भिन्न x है, तो x का अगर भाग देंगे, ये x में भाग देंगे 7/9 से तो ये ज्यादा हो गया, ठीक ना। जो निकालते ये x का 7/9 निकालते तो ये कम गया, कितना ज्यादा हुआ तो 8/21। सिंपल सा प्रश्न है, ये पलट जाएगा, ठीक ना, ये भाग है तो गुना करेंगे तो पलटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x/7 माइनस ये हो गया 7x/9 बराबर 8/21। ध्यान समझिए, इतना जो लिख रहे हैं अगर हम पहले जानते हैं कि पलट जाएगा तो यहाँ पे एग्जाम में 9x/7 लिख सकते हैं, प्रैक्टिस के ऊपर है। अब इसलिए हम एक लाइन बढ़ाए क्योंकि ये थोड़ा समझाएंगे तब, अगर डायरेक्ट हम यहाँ इस लाइन से आते तो आप लोग हो सकता है नहीं समझ पाते, इसलिए पूरा समझाने के लिए एक लाइन लिखे है, बाकी जितना लाइन कट करिएगा उतना अच्छा रहेगा। ये एलसीएम हो जाएगा 7 नमा 63, तो 7 नमा 63 आया तो 9 नमा फिर 81x माइनस 9 7 63 7 7 49x, ये बराबर हो जाएगा 8/21। अब इसको जब घटाएंगे तो देखिए 1 में से 9 नहीं घटेगा तो ये जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2, और ये बचा अब 7, 7 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 3/63 बराबर 8/21। देखिए कट रहा है, 21 एकम 21 21 तिहाई 63, 8 एकम 8 8 चौका 32, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 75 अधिक है, तो धन क्या है। 1/6 भाग जो है 1/8 भाग से 75 अधिक है, सिंपल है। तो यहाँ लिख देंगे, माना वो धन x है, धन को मान लेंगे x, तो उसका निकालेंगे 1/6 भाग, और 1/8 से ज्यादा है तो माइनस x/8 बराबर 75। एलसीएम आ जाएगा 24, तो 6 चौक 24 दिया जाएगा 4x माइनस 8 3 24 दिया जाएगा 3x बराबर 75, बटा कुछ नहीं तो 1। अब ये घटाएंगे
तो x बराबर, और ये क्रॉसिंग गुना करेंगे तो 75 गुना 24। चलिए इसको गुना कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 अधिक है तो धन क्या है। क्या कहा, 3/2 भाग उसका 2/3 भाग से 500 अधिक है। चलिए निकालते हैं, इसका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3x/2 और 2/3 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 2x/3 बराबर 500। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4x बराबर 500। तो ये जाएगा 5x/6 बराबर हो जाएगा 500 बटा कुछ 1, इसको काटेंगे 5 एकम 5 और ये 100 में कट जाएगा। क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो x बराबर क्या निकल गया 600, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देख लीजिए आज का, किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है, उसी संख्या का 3/4 भाग क्या होगा। तो देखो 96 दिया है तो यहां से संख्या निकल जाएगा, तो ये संख्या निकल जाएगा, कोई संख्या है उसका 2/3 96 लिखा हुआ है, तो ये क्रॉसिंग गुना करेंगे ये कट जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 3 गुना 48, ये संख्या निकल गया। अब इसी संख्या का बोला 3/4 क्या होगा, तो इस संख्या का 3/4 निकाल लेंगे, गुना नहीं किए कि कटिबे करिएगा तो इसलिए गुना नहीं करिए, ठीक ना। तो ये 4 एकम 4, 12 चौका 48, 3 तिहाई 9 और 9 12 नमा 108, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही होगा। अब अगर आप लोग फिर कमेंट कीजिएगा तो आप लोग के लिए फिर आगे 20 प्रश्न और है इस चैप्टर का, वो 20 प्रश्न एक ही वीडियो में बना देंगे। तो और ये इसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके प्ले लिस्ट पे और भी जो 5, सेकेंड, थर्ड और 4 चैप्टर का सभी का बना दिए हैं, जाके वहां जाके उसको भी देख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।